इनकम, आमदनी। देखिए, इनकम या आमदनी का मतलब ये है कि कोई शख्स जब मेहनत करता है, चाहे वो अशिया को फ़रोख्त कर रहा हो या मुख्तलिफ़ सर्विसेज खिदमात मुहैया कर रहा हो, उसके बदले जो उजरत, जो मुआवजा, जो तनख्वाह उसे मिलती है, उसे इनकम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो हाथ गाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, फिज़िकली मेहनत कर रहा है, उसे जो उजरत मिलेगी वो उसकी इनकम कहलाएगी। अब चाहे वो उसे पर डे के एतबार से मिलती है, वीकली मिलती है या किसी भी ड्यूरेशन में मिलती है, वो उस शख्स की इनकम कहलाएगी। उसी तरीके से हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अफराद को देखते हैं। कोई कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ दुकानों में काम करने वाले अफराद को देखते हैं जो वहाँ जॉब करते हैं, जो मालिक नहीं होते लेकिन वो वहाँ जॉब करते हैं और उन्हें मंथली तनख्वाह मिलती है। हम अपने इर्द गिर्द चीज़ें मुख्तलिफ बेचने वालों को देखते हैं, पेन बेचने वाले, रजिस्टर्स बेचने वाले, जो अशिया फ़रोख्त करते हैं और उसके बदले उन्हें उजरतें मिलती हैं जो उनकी इनकम कहलाती है। इनकम के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हर महीने मिले। पर डे मरने वाली उजरत, वीकली मिलने वाली, मंथली मिलने वाली, ये सभी चीज़ें इनकम में शुमार होती हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई शख्स ना ही किसी किस्म की अशिया फ़रोख्त कर रहा है, ना ही सर्विसेज दे रहा है, मगर उसने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स खरीद रखे हैं, उसके बदले उसे मंथली उनका इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो शख्स उसे अपनी इनकम के तौर पर इस्तेमाल करता है। डेफिनेशन के एतबार से बेरोज़गार या बेरोज़गारी की सिचुएशन कहलाती है। कई बार कई डेफिनेशन में, कई बुक्स में आपको मिलेगा कि वो लोग जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी काबिलियत, तालीम, अहलियत के एतबार से कम दर्जे का काम कर रहे हैं या अंडरपेड हैं, कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी बेरोज़गारी के तौर पर बेरोज़गार या बेरोज़गारी की डेफिनेशन में शुमार किया जाता है। कुछ किताबों में आपको ये डेफिनेशन भी मिलती है। तो वो लोग जो अंडरपेड हैं या अपनी तालीम, अपनी अहलियत के एतबार से कम काम करते हैं, वो भी बेरोज़गार कहलाते हैं। मसलन हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि कुछ लोग अच्छी डिग्रीज़ के बावजूद कुछ अलग काम करते हैं, चाहे वो खाने पीने के स्टॉल्स लगाएं या किसी और किस्म का काम करें। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तालीम या काबिलियत के एतबार से कम दर्जे का काम करता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट में शुमार किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिकेटर है, एक फैक्टर है इकोनॉमिक सिचुएशन को जांचने का। जिस मुल्क में नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा अनएम्प्लॉय होंगे, इसका मतलब उस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स है, क्योंकि वो लोग जॉब्स हासिल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब उस मुल्क में इतना इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि लोग रोज़गार हासिल कर सकें। और जब लोग बेरोज़गार होंगे तो उस मुल्क में क्राइम रेट भी ज़्यादा होगा, जराइम की शरह यानी ज़्यादा होगी, उस मुल्क में हेल्थ को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके, अवेयरनेस को लेके सिचुएशन भी वर्स होगी। तो एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है उस वक्त मुल्क में। तो ये है डेफिनेशन बेरोज़गारी की।